वो चुड़ैल जिसकी नजर जिस्म नहीं रूह पर होती थी। सोचिए, एक ऐसी लड़की जो गांव की सबसे सीधी और प्यारी मानी जाती थी, अचानक एक रात गायब हो जाए और फिर जब वो वापस आए तो उसकी आंखों में कोई और बस रहा हो। वो लड़की सबको देखे, लेकिन जैसे कोई और उसकी आंखों से देख रहा हो। और फिर गांव में एक एक करके लोग मरने लगे बिना किसी निशान के। क्या ये वही लड़की थी या कोई और बनकर लौटी थी? क्या ये उसी चुड़ैल की वापसी थी जिसके बारे में गांव की बूढ़ी औरतें सिर झुकाकर बात करती थीं? उत्तराखंड के एक सुदूर गांव भयाली में हर चीज शांत और सामान्य लगती थी। ये गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, लेकिन एक बात उसे अलग बनाती थी। यहाँ सूरज ढलते ही सब घरों में बंद हो जाते थे। कोई बाहर नहीं निकलता, न बच्चे, न बूढ़े और न ही जवान। वजह? गांव की सीमा से लगे एक पुराने खंडहर जिसे लोग ओ दरवाजा कहते थे। कहते हैं उस दरवाजे के अंदर जो गया वो कभी इंसान बनकर वापस नहीं आया। किंवदंती। बुजुर्ग कहते हैं कि सालों पहले एक औरत, जिसकी असली पहचान कोई नहीं जानता, गांव में आई थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसानों की आत्मा में झांक रही हो। कहा जाता है वो रात में घर घर जाती थी और लोगों को सपने में दिखती थी। जिनके सपने में वो आई, वो अगले दिन मरा हुआ पाया गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती और शरीर पर एक खरोंच तक नहीं। गांव वालों ने उसे ओ चुड़ैल का नाम दिया। किसी ने उसे ओ कहा, किसी ने ओ प्रेत और किसी ने सिर्फ वो। गांव में एक लड़की थी, सिया, 19 साल की, हंसमुख, मासूम और सबकी प्यारी। एक दिन वो जंगल में लकड़ी लेने गई, लेकिन लौटी ही नहीं। पूरा गांव खोजता रहा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया, जंगली जानवर का हमला मानकर। 3 दिन बाद सिया वापस लौटी, पर जो लौटी वो सिया जैसी दिखती थी, लेकिन वो सिया नहीं थी। सिया की आंखें। जब उसकी मां ने उसे गले लगाया तो सिया बस खड़ी रही, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। उसकी आंखें ठंडी थीं, किसी को देखकर मुस्कुराती नहीं थी, और कभी कभी उसे देख ऐसा लगता जैसे कोई दूसरी आंखें अंदर से बाहर देख रही हैं। वो अब रात में अकेले बाहर टहलती, सीधे ओ दरवाजा की दिशा में देखती, और गांव के कुत्ते उसे देखकर भौंकते नहीं, कांपते थे। सिया के लौटने के हफ्ते भर के अंदर गांव में पहली मौत हुई। हरिओम काका की, नींद में मरे, आंखें खुली की खुली। डॉक्टर ने हार्ट अटैक कहा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। फिर एक एक करके 6 लोग मरे, और हर एक की आंखें खुली रह गईं, जैसे किसी डर को आखिरी बार देखा हो। गांव में डर फैल गया। ओ चुड़ैल का शक। गांव के एक पंडित रमाकांत जी ने कहा, ये मौतें इंसानी नहीं हैं, ये आत्मा की लूट है, ये वो लौटी है, ओ चुड़ैल। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी, जिसने उसकी आंखों में देखा वो मर गया, उसकी नजर रूह में समा जाती है। एक रात गांव के युवा लड़के बबलू ने हिम्मत की। वह सिया का पीछा करने लगा। सिया अंधेरे में गांव की सीमा पार कर ओ दरवाजा के पास गई। वहां एक टूटी हुई हवेली थी, जिसे किसी ने दशकों से छुआ तक नहीं था। बबलू ने देखा कि सिया वहां जाकर जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे घुमाने लगी, और अचानक उसकी आंखें सीधे बबलू से टकराईं। बबलू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुबह बबलू की लाश उसी हवेली के बाहर मिली, आंखें खुली हुई, शरीर जम चुका था। सिया की बचपन की सहेली रूबी ने उसका पुराना कमरा टटोला। वहां एक डायरी मिली, सिया की हैंडराइटिंग में नहीं, कोई और भाषा में कुछ लिखा था। पंडित रमाकांत ने जब पढ़ा तो चौंक गए। ये तंत्र मंत्र की भाषा है, ये किसी साधना का हिस्सा है। इसमें लिखा है, रूहों से भूख मिटती है, जिस्म से नहीं। मतलब वो चुड़ैल जिस्म की नहीं, आत्मा की भूखी है। वो इंसानों को नहीं, उनकी आत्मा को खाती है। रूबी को शक हुआ कि जो सिया लौटी थी वो असली सिया नहीं है। वो रमाकांत जी को लेकर ओ दरवाजा पहुंची और वहां खुदाई शुरू की। वहां उन्हें एक कंकाल मिला, एक लड़की का। बालों में वही क्लिप थी जो सिया पहने रखती थी। मतलब असली सिया मर चुकी थी, तो जो अब गांव में थी वो ओ चुड़ैल थी, जिसने सिया की शक्ल ले ली थी। पंडित रमाकांत ने एक यज्ञ रचा, गांव के बीचों बीच। रात 12 बजे सिया वहां आई, पर अब वो सिया नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। उसने कहा,
तुम्हारे शरीर मेरे लिए बेकार हैं, मुझे तो रूह चाहिए। तुम जैसे लोग मेरी भूख नहीं समझ सकते। जब मंत्रोच्चारण शुरू हुआ तो हवा बर्फ सी ठंडी हो गई। गांव के पेड़ झुकने लगे। वो चीखती रही लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज जलने लगी। फिर अचानक वो गायब हो गई, धुएं की तरह। कुछ महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन एक बच्चा खेलते खेलते उस दरवाजा के पास गया और अंदर देखा। उसने घर आकर अपनी मां से कहा, मां, वहां एक दीदी बैठी थी। वो बोल रही थी, तुम सब डरते क्यों हो? मैं तो बस आंखों से देखती हूं, बस आंखों से। तो क्या वो चुड़ैल फिर से लौट आई है? क्या वो सचमुच मारी गई या अब किसी और की शक्ल में गांव में घूम रही है? इस सवाल का जवाब सिर्फ वो जानती है जो आंखों से नहीं, रूह से देखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे और भी डरावनी, खौफनाक और रहस्यमयी सच्ची कहानियां। क्या आप तैयार हैं अगली रूहानी मुलाकात के लिए?